दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार और आज हम उपस्थित हैं तहसील मनगवा में और हमारे साथ हैं रीवा जिले के कांग्रेस पार्टी के संगठन मंत्री रवि तिवारी जी। हालांकि संगठन मंत्री से ज़्यादा इस समय इनकी चर्चाएं जो है तो लोकसभा प्रत्याशी के रूप में ज़्यादा है, लेकिन आज यहाँ तहसील में कुछ ज्ञापन दिया गया है रवि तिवारी जी के द्वारा। तो कैसा है ज्ञापन, क्या मांगे हैं उनकी, उनसे हम सीधे मिलवाते हैं कि ये ज्ञापन किस लिए दिए गए। कल रात में पूरे ज़िले में जो खबर है, भीषण ओलावृष्टि हुई और उस ओलावृष्टि का प्रभाव हमारे मनगवा तहसील के अंतर्गत आने वाले गांवों में भी रहा है। मेरी ये मांग है सरकार से, मैंने महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम से आज ये ज्ञापन सौंपा है और इस ज्ञापन के माध्यम से हमने ये मांग किया है मध्य प्रदेश की सरकार से कि किसान वैसे भी कई वर्षों से सरकार की लापरवाही और उपेक्षा के चलते आवारा पशुओं के कारण उसकी फसल चौपट हो रही है, टूट गया है किसान। और इसके बाद कल रात जो भीषण ओलावृष्टि हुई, ओलावृष्टि के कारण किसान की पूरी तरह से फसल चौपट हो गई है। तो मेरी मांग है कि किसानों की जो बोनी है, सरकार कई बार औपचारिकताएं करती है, सर्वे कराती है, 5%, 4%, 2%, 10% मुआवजा राशि दिलवाती है। इस समय ज़िले के किसान को और प्रदेश के किसान को, देश के किसान को सरकार से भारी भरकम राहत राशि की ज़रूरत है, क्योंकि किसान टूट चुका है और किसान की मदद अगर सरकार नहीं करती है तो किसान उठ नहीं पाएगा। और इसमें क्या क्या मांगे हैं आप? हमारी एक मांग है कि जो भी किसान है, चाहे वो गेहूं की खेती करता हो, चना की खेती किया हो, मसूर की किया हो, उसकी दलहन तिलहन जो भी फसलें हैं, सब्जी की फसल लगाने वाले लोग, हर किसान को सरकार उसके बोनी के आधार पर 100% नुकसानी मान के उसकी सहायता करे। एक सवाल और है कि जो केंद्र सरकार का दिल्ली में किसान जो आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं उनको घुसने नहीं दिया जा रहा, उन पर गोलियां बरसाई जा रही हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सरकार? ये कोई केंद्र की सरकार या मध्य प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकार का कोई नया स्वरूप नहीं है। ये तो जब पिछले समय देश के किसानों ने दिल्ली में जाकर आंदोलन किया था किसान बिल के विरोध में, तब भी किसानों के रास्ते पर कीले, भाले, दीवारें खड़ी कराई गई थी। 144 धारा इस देश के किसान के ऊपर लगाई जाती है कि किसान अपनी बात सरकार से न कह सके। भारी पुलिस बल का प्रयोग किया जाता है। दिल्ली ऐसा लगता है कि बॉर्डर में तब्दील हो गया, जो भारत पाकिस्तान चाइना भारत का बॉर्डर है, उससे भी ख़राब हालत आपके दिल्ली के अंदर है। और ये सरकार से अगर किसान नहीं मांग करेगा, अपनी बात नहीं रखेगा तो किससे करेगा? और सरकार तो मध्य प्रदेश की सरकार से जब किसानों ने मांग किया तो आपको पता है कि किसान के सीनों पर गोलियां चलाई और लाश गिराने का काम मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। पिछले आंदोलन में 750 किसान मरे और मोदी जी ने एक शब्द उनके प्रति कोई सांत्वना संवेदना नहीं प्रकट किया। उनसे जो वादा किया था एमएसपी की गारंटी का, उसे पूरा नहीं किया। किसान अपनी बात रखना चाहते हैं, सरकार सुनना नहीं चाहती। सरकार किसान को कुचलना चाहती है, नौजवान को कुचलना चाहती है, गरीब को कुचलना चाहती है। और मैं तो ये कहने में कहीं कोई संकोच नहीं करूँगा कि जो अहंकार होता है वो सरकार का चरम पर इस समय है और निश्चित रूप से अहंकार का अंत भी हुआ है। हमारे देश का इतिहास है, दुनिया का इतिहास है, सैद्धांतिक इतिहास है, आध्यात्मिक इतिहास है, तमाम ऐसे इतिहास और प्रमाण हैं कि जब सत्ता पर बैठे लोग इतने मदान्त हो जाते हैं, इतने अहंकार में हो जाते हैं कि किसान की बात, आम आदमी की बात, नौजवान की बात, गरीब की बात सुनने को तैयार नहीं होते, उल्टा कुचलने को चल देते हैं, तो उस सत्ता का अंत निश्चित होता है। तो आखिर कि आंदोलन तो हर व्यक्ति का अधिकार होता है, फिर भी सरकार इतना तानाशाही पर क्यों उतारू? देखिए, ये क्या है कि सरकार को किसी प्रकार से जनमत तो मिल जाता है और जनमत मिलने का जो उनका तरीका, जैसा आरोप लगते रहे हैं सरकार के ऊपर कि ईवीएम मैनेज करके वो सरकार बनाने का काम करते हैं। तो जब सरकार बनाने का तरीका उनका लोकतंत्र में ईवीएम हो गया है, तो जनता के आंदोलन का, किसान के आंदोलन का, नौजवान के आंदोलन का उन पर क्यों फर्क पड़ेगा? उनको लगता है कि सरकार तो हमारी मुट्ठी पर है, हमारी जादू पर है, हमारे ईवीएम पर है और जिसका नियंत्रण सरकार के पास है। इसलिए न केंद्र की सरकार न राज्य की सरकार आम जनता की आवाज़ को सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो कुचलना जानती है, कुचलेगी। आखिरी सवाल ये कि अगर मान लीजिए जो मांगे आपने की है
वो मांगे सरकार पूरी नहीं करती तो फिर आगे क्या करेंगे आप? देखिए, हमारा काम है, हम विपक्ष के हैं और विपक्ष की पार्टी होने के नाते जनहित में आवाज़ उठाना मेरा पहला कर्तव्य है। उसकी शुरुआत मैंने किया है। अगर सरकार पक्ष में पहल करती है और जनता की किसान की मांग को पूरा करती है तो हम आपके चैनल के माध्यम से दूसरी बार भी आपसे मिलेंगे और यहीं खड़े होकर सरकार का धन्यवाद करेंगे कि आपने किसान हित में फैसला किया। लेकिन अगर सरकार नहीं मानती है, जिस तरह से सरकार का पुराना रुख रहा है, उसको देखते हुए मुझे आज भी भरोसा है कि सरकार किसान की, नौजवान की बात को, उनके हितों की बात को नहीं मानेगी। लेकिन फिर भी एक समय है, हमने भी आज ज्ञापन दिया है, अपेक्षा करते हैं प्रशासन से भी, सरकार से भी कि किसान के हित में काम करेंगे। और अगर नहीं करते हैं तो कांग्रेस पार्टी किसान हित में, आम आदमी के हित में सड़क पर खड़े होकर संघर्ष करेगी। यही हमारा अगला कदम होगा। तो ये थे हमारे साथ आज रीवा जिले के संगठन मंत्री कांग्रेस पार्टी के रवि तिवारी जी। धन्यवाद।